हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं आपके सामने आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड रीजनिंग के सेट 18 को हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे उसी पैटर्न पे। टोटल वैसे ही क्वेश्चंस को मैं डेली बेसिस पे आपके लिए टॉप 10 बना के लेके आता हूं, जिससे आपको अभी तो लग रहा होगा ये बहुत कम कुछ सीखने के लिए मिला है, लेकिन अगर कैलकुलेट किया जाए ना तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बताएं कि 18 सेट हमने बता दिया तो 18 गुने 10 अगर कर दिया जाए तो करीबन 200 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। सोचिए 10 से 15 दिन में आपने 200 क्वेश्चंस बना लिया, 200 टाइप के क्वेश्चंस आपने सीख लिए सिर्फ रीजनिंग से। उसी प्रकार इंग्लिश और मैथ से भी तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए। कहते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है, उसी प्रकार आपके बूंद बूंद से भी आप प्रयास कीजिएगा ना तो एक दिन आपको पता चला कि आपका एक लेवल हो गया है जिससे आप सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर जा रहे हैं। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपके मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के सेट आते हैं। उस वीडियो को जाके आपको जरूर देखना है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और पिछले वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, लॉजिकल डिडक्शन है, जिसे हम लोग कहते हैं सिलोजिज्म कहते हैं। अगर इसे बात किया जाए ना तो इसे हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है, ऑल बैग्स आर केक्स एंड ऑल लैम्प्स आर केक्स। ठीक है, क्या कह रहा है, सभी बैग जो है ना केक है। इसे हम लोग बनाते हैं, सभी बैग क्या है, सभी बैग केक है। क्या है, केक। सी से हम लोग केक को दिखाते हैं, केक लिख देते हैं ना। सभी लैम्प केक है, सभी लैम्प मीन्स लैम्प भी सी के अंदर आ रहा है, सभी लैम्प क्या है, केक है। अब आपसे कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, सम लैम्प्स आर बैग, कुछ लैम्प बैग है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई श्योर नहीं है। नो लैम्प इज ए बैग, कोई भी लैम्प बैग नहीं है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब ऐसा स्थिति है ना, जब दोनों में सेम चीज है, लैम्प और बैग यहाँ भी दिख रहा है फर्स्ट कंक्लूजन में भी और इसमें भी दिख रहा है, ठीक है ना, तो आइदर का केस आ जाता है। क्या आता है, इधर का केस आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे रमन इज ऑलवेज सक्सेसफुल। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि रमन जो है, रमन क्या है, ऑलवेज सक्सेसफुल है। ऑलवेज क्या है, सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है। ठीक है, नो फूल इज ऑलवेज सक्सेसफुल। कोई भी फूल जो होता है ना, बेवकूफ, कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कभी भी फूल सक्सेसफुल नहीं होता है। तो रमन इज अ फूल, क्या रमन फूल है, नहीं है। देखिए रमन और फूल में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कोई भी फूल सक्सेसफुल नहीं होता और रमन सक्सेसफुल है ना, तो कभी फूल तो नहीं होगा, बेवकूफ। तो ये बिल्कुल गलत है, कंक्लूजन 1 बिल्कुल गलत है। रमन इज नॉट अ फूल, रमन क्या है, फूल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा इसका, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, परम सत्य आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में जानेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसे अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 है, 6 है, 13 है, 22 है, 33 है। आपको बताना है कि आगे अगला जो पैटर्न होगा वो क्या होगा। ठीक है, अगर इसका डिफरेंस को अगर देखा जाए ना तो यहाँ क्या डिफरेंस हो रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ अगर बात किया जाए 7 का डिफरेंस, यहाँ बात किया जाए 9 का डिफरेंस, और यहाँ अगर बात किया जाए तो 11 का डिफरेंस आ रहा है। इसी प्रकार अगर अगले टर्म में जाए ना तो कितना बढ़ेगा, 13 बढ़ेगा। तो मीन्स कितना हो गया, 46 हो गया। देखिए आंसर है 46, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, ये रॉन्ग सीरीज आपको फाइंड करना है। इसमें कौन सा टर्म जो है, कौन सा नंबर जो है रॉन्ग है, आपको फाइंड आउट करना है। हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले 16 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 21 है, 30 है, 46 है, 71 है और 107 है। आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। अगर डिफरेंस को देखें ना तो यहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है, 3 डिफरेंस आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ देखें तो 9 आ रहा है। यहाँ देखें तो 16 आ रहा है। यहाँ पे 25 आ रहा है। और यहाँ बात करें ना तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। समझ में आ रहा है एक पैटर्न, यहाँ 6 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 5 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 4 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था फ्रेंड्स, 2 का स्क्वायर होना चाहिए था ना, 2 का स्क्वायर होना चाहिए था, और यहाँ 1 का स्क्वायर। तो आपको एक चीज समझिए, अगर यहाँ 1 का स्क्वायर होता तो इसकी जगह क्या होता, यहाँ समझिए, अगर 1 का स्क्वायर होता तो इसकी जगह 1 आता। ठीक है, मतलब 16 में हम 1 जोड़ते, और अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता मतलब यहाँ पे क्या होता, 4 होता। मतलब 21 में हम 4 घटाते। अगर 16 में 1 जोड़ा जाए, ठीक है, 16 में अगर 1 हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, आता है आपका 17। और अगर 21 में हम 4 घटाते हैं तो क्या आता है, दोनों में 17 आता है। मतलब यहाँ पे जो है ना, यही 19 जो है ना, यही गलत है, डिफॉल्ट है। तो आपका क्या हो जाएगा, 19 आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5,
डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। देखिए पैटर्न को देखिए, 125 है, 80 है, 45 है, 20 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग कितने के डिफरेंस हो रहा है। सबसे पहले देखेंगे घट रहा है, तो या तो घट रहा है तो माइनस हुआ होगा, या तो घट रहा है तो भाग हुआ होगा। बहुत कम का डिफरेंस आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करके देखेंगे क्या होगा, -45 किया, फिर यहाँ माइनस करेंगे ना, तो कितना कर रहा है, माइनस आपका 35 कर रहा है। फिर अगर जाएंगे तो -25 कर रहा है। अगला बार में अगर जाएंगे तो कितना होगा, -15 होगा। अगर -15 कर दिया जाए 20 में, तो 20 - 15 कितना हो जाता है, तो फ्रेंड्स आपके 5 आंसर हो जाएगा। 5 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा ना, जब क्वेश्चंस बना रहे हैं, जब आपको सॉल्व करवा रहे हैं, आप क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जब नहीं बने तो फिर आप वीडियो को देखिए, ठीक है, इससे आपको फायदा मिलेगा। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें भी घट रहा है ना सीरीज, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है लेकिन घट रहा है। हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, -21 हुआ, यहाँ माइनस करेंगे, -19 हुआ, यहाँ माइनस करेंगे, कितना हो रहा है, -17 हो रहा है, फिर माइनस करेंगे, -15 हो रहा है, फिर माइनस करेंगे तो -13 हो रहा है। 48 में 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए 35 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब 7वें नंबर क्वेश्चन पे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, पढ़ते हैं हम लोग। अ मैन सेड टू लेडी, एक आदमी जो है एक महिला से कहता है, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची लगती है। तो हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू दैट मैन। अब देखिए, एक आदमी है, आदमी को मैन लिखते हैं, और एक लेडी है, लेडी को एल लिखते हैं। अब क्या कह रहा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ, किसकी माँ, महिला की माँ। ये देखिए प्लस जो होता है मेल के लिए और माइनस होता है फीमेल के लिए। तुम्हारी माँ, मान लीजिए इसकी माँ जेड माइनस है, ठीक है, के पति, जेड माइनस के पति, इसके क्या लगे, इसके भी पापा लगे, ठीक है ना। महिला क्या कह रहा है कि तुम्हारी माँ के पति की बहन, तुम्हारी माँ के पति की बहन, पति की बहन, बहन बना देते हैं, बहन मान लेते हैं, ए माइनस हो गई, ठीक है ना। तो ये जो बहन है ना, इसकी क्या लगेगी, फुआ लगेगी ना, ये जो महिला है इसकी फुआ लगेगी, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये जो है ना, इस लड़के की क्या लगती है, चाची लगती है। क्या लगती है, ये चाची लगती है, क्या लगती है, चाची लगती है। तो आप पूछ रहे हो वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड्स ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, सिस्टर हो सकती है ना, सिस्टर हो सकती है, बिल्कुल बहन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई जो है ना भाई है किसका, ए का, ए का भाई क्या है, ई है। एम इज ब्रदर ऑफ ए, एम भी जो है ना ए का क्या है, भाई है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा गलती लग रहा है, कोई बात नहीं। एम टी का पिता है, एम जो है टी का पिता है, एम किसका पिता है, टी का पिता है। हिंदी में से उठा लेते हैं, एम टी का पिता है, एच की पत्नी है, एम टी का पिता है, और टी इज वाइफ ऑफ एच, टी किसकी वाइफ है, एच की वाइफ है। टी किसकी वाइफ है, एच की वाइफ है। और क्या कह रहा है, ए टी से कैसे संबंधित है, ए जो है टी से कैसे संबंधित है। तो ये क्या लगेगा, देखिए टी जो है ना इसकी क्या लगेगी, बेटी लगेगी या बेटा लगेगा। देखिए क्वेश्चंस में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, सन और डॉटर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे यहाँ पूछना चाह रहा होगा टी ए से कैसे संबंधित है, तो टी ए से सन या तो बेटा या तो बेटी लगेगी, ठीक है, इसे देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है। 14 है, 9 है, 26 है, और यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या कर रहा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 14 को अगर हम 2 से भागा देते हैं, +2 करते हैं, तो कितना आएगा, 2 सते 14 और 7 2 9 आ गया ना। इसी प्रकार 26 को हम 2 से भागा देंगे, +2 करेंगे, 13 + 2 कितना आ गया, 15। एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन में 42:20, 64 क्या होगा। तो 42 को अगर हम लोग भागा दें 2 से, ठीक है, -1 कर दे तो कितना आ जाएगा, 21 - 1 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। उसी प्रकार अगर हम लोग करें 64 को भागा 2 से दे दें और -1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 32 - 1 कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस रीजनिंग से संबंधित।
अभी आपका डेली बेसिस पे जो 3 से 5 का लाइव क्लासेस चल रहा है ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लाइव क्लासेस में जुड़िए, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ सीखिएगा। तो जल्दी से आपको आना है लाइव क्लास में 3 से 5 बजे डेली बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए फ्रेंड्स, कि इस तरह के वीडियोस जो है ना आपके लिए डेली बेसिस पे मैं लाता रहूं। और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, साथ ही साथ बेल आइकन को आपको दबा लेना है कि कोई भी अपडेट रहे सबसे पहले आपके यूट्यूब पे स्ट्राइक होना चाहिए, सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। धन्यवाद।